363 माताओं बहनों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कई बार मैं तो जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए हर बार राजनीतिक चुनाव तो आ जाए हैं, उससे पहले भी मैं कई बार जाता रहा हूँ। मेरा विशेष प्रेम रहा है पेड़ों के प्रति। खेजड़ली की इस पवित्रतम धरती को राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल करना चाहिए। उन पर्यावरण प्रेमियों को काटने वाले भी राजा महाराजा आपके पूर्वज रहे हैं। हम सब माता अमृता देवी की हम ऋणी हैं जिन्होंने पेड़ों की रक्षा। जातीय समीकरण भी बना था, लोकेंद्र सिंह जीवन सिंह एलिगेशन भी लगा था कि मोती सिंह जी जोधा कुछ ले दे के बैठ गए। इस बार तो सामने बहुत मजबूत पार्टी फैमिली होता है, दीपक जाखड़, उनसे लेके बैठ जाऊंगा। पिताजी का कभी राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई वर्चस्व नहीं रहा, तो इसलिए मैं राजनीतिक पार्टी का नहीं मानता अपना आप। ओल्ड कैंपस के ताला लगाया जा रहा था। जो शुरुआत से ही पिछले 18 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व रहा। बाद मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे और 36 कौम को साथ लेके चुनाव को जीतेंगे भी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ राजनीति के अंदर एक किसी एमएलए एमपी के चुनाव से कम वर्चस्व नहीं रखता अध्यक्ष पद, और अब अध्यक्ष पद के दावेदार मोती सिंह जी जोधा हमारे साथ हैं, जिन्होंने पिछली बार भी दावा ठोका था, लेकिन वो क्या कारण रहे कि ये उस चुनाव के अंदर जो है बैठ गए थे और इनके साथी प्रत्याशी ने चुनाव जीता था, वो सारी बातें हम जानेंगे। मोती सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपके इस जमसार चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम युवा साथियों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। मोती सिंह जी, आप छात्र संघ राजनीति के अंदर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति बनाने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ। रणनीति बनाने वाले, धरातल पे कार्य करने वाले ये सारे मेरे 36 कौम के भाई लोग हैं, जिनका ही वो प्यार और आशीर्वाद है। 36 कौम के भाई लोगों, भाइयों और बहनों का आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनकी प्रेम की वजह से मजबूती के साथ में मैं धरातल के ऊपर टिका हुआ हूँ। उन्हीं से मुझे वो ताकत मिलती है, जोश मिलता है, जुनून मिलता है, जिसके माध्यम से मैं धरातल पे कार्य कर रहा हूँ आज। मोती सिंह जी, पिछली बार आप चुनाव मैदान में दमखम से थे और बहुत अच्छा समर्थन भी था आपके साथ, लेकिन अचानक ऐसी क्या वजह हुई कि आपको उस चुनाव में बिठा दिया गया और अरविंद सिंह जी को उस चुनाव के अंदर नेतृत्व दिया गया? निश्चित तौर पर युवा साथियों का पिछली बार भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद, जन समर्थन मेरे साथ में था। इस बार भी युवा साथियों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ में। पिछली बार की जब आप बात करते हो तो उस समयकाल परिस्थितियां ऐसी बनी और बड़े भाई अरविंद सिंह जी भाटी का लास्ट साल था। इसको देखते हुए तमाम युवा साथियों के, 36 कौम के युवा साथियों ने, प्रबुद्ध नागरिकजनों ने तय किया कि अरविंद सिंह भाटी लास्ट साल है। आप सबको उसी दरमियान उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सब मजबूती के साथ में बड़े भाई के साथ में समर्थन किया, जिसके माध्यम से आज वो छात्र संघ अध्यक्ष है। एक कहीं ना कहीं एलिगेशन भी लगा था कि मोती सिंह जी जोधा कुछ ले दे के बैठ गए। निश्चित तौर पर कई बार कई मीडिया वाले मेरे से ये क्वेश्चन करते भी हैं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा होता तो मैं फिर पहले ही बैठ जाता। 26 तारीख को चुनाव थे और पहले तो इसलिए नहीं बैठा जाता कि कुछ और मामला बढ़ जाए। हाँ, तो फिर तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है कि मोती सिंह परसों इसलिए खड़ा है और लास्ट में कुछ ले दे के बैठ जाएगा। इस बार तो सामने बहुत मजबूत पार्टी फैमिली खड़ी है। बद्रीराम सांस जाखड़ का पोता है दीपक जाखड़, उनसे लेके बैठ जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ में, और इस बार मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे और 36 कौम को साथ लेके चुनाव को जीतेंगे भी। कहा जाता है कि जातीय समीकरण भी बना था, लोकेंद्र सिंह जीवन सिंह जी भी इस बार जातीय समीकरण में भी आपकी दौड़ में आपके साथ हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम तीनों ही भाई मैदान के अंदर है और हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और विश्वविद्यालय में 36 कौम के युवा साथियों को, सभी भाई लोगों को साथ में लेकर विश्वविद्यालय के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे। हम सब मिल के संगठन गढ़े चलो, सुफंत पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, भला हो जिसमें युवाओं का, वो सब काम सब किए चलो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ के बढ़े चलो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। हम सब मिल के विश्वविद्यालय के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे। देखो आगे आगे होता है क्या। छात्र राजनीतिक पार्टी के बैनर तले ही चुनाव लड़ोगे या पार्टी ने मौका नहीं दिया तो किसी दूसरे एंगल से भी लड़ोगे? निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता मेरी पार्टी है। फिर वो शुरुआत से ही पिछले 18 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख का दायित्व रहा। 2017 से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आम कार्यकर्ता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझेगी और जो केवल चुनाव के समय आकर चुनाव लड़ने के लिए संगठन के नहीं, संगठन के अंदर अनवरत लगातार लंबे समय तक कार्य करने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की संगठन कदर करेगा। मुझे निश्चित तौर पर अपने संगठन पर पूर्ण विश्वास है और हम पर विश्वास जताएगा। हम सब संगठन के साथ में मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे विश्वविद्यालय। पिछली बार जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनका कोरोना काल के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था, कहीं न कहीं आपके पक्ष में उनके बहुत ज़्यादा मत थे, लेकिन इस बार आपने ऐसा गर्ल्स विद्यार्थियों के लिए, जो छात्राएं हैं, उनके लिए क्या किया?
बिल्कुल, निश्चित तौर पर केन की बहनों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे आपने देखा होगा आज भी मिल रहा है। आज 50 से 60 के आसपास टीम ग्राउंड के केन कॉलेज के अंदर ग्राउंड के अंदर मेरी बहनें कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर उन सब बहनों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जिनके माध्यम से मुझे वो मजबूती और ताकत मिलती है कि आज केन की बहनें लगातार मजबूती के साथ में मेरे साथ में दिल से जुड़ी है और वो भी चाहती है कि ऐसा कोई छात्र संघ अध्यक्ष आए जो केवल छात्र संघ अध्यक्ष बनकर ही नहीं, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में साल भर 365 दिन हमारा भाई बनकर हमारी आवाज़ को मजबूती के साथ में कौन उठा सकता है, इस बात को केन की बहनें भलीभांति जानती है, समझती है, परखती है। यही एक कारण है कि केन की बहनों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद और जन समर्थन मुझे मिल रहा है, जिनके बलबूते पर आज भी मैं ग्राउंड के अंदर टिका हुआ। अरविंद सिंह जी भाटी के जो चुनाव के अंदर रविंदर सिंह जी का पूर्ण रूप से सहयोग था, क्या वो सहयोग आपके इस चुनाव में रहेगा? निश्चित तौर पर केवल अरविंद सिंह भाटी का ही नहीं, रविंदर सिंह भाटी का ही नहीं, अरविंद सिंह, रविंदर सिंह भाटी और जितने भी पूर्व के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, पूरे समाज के जितने मौजूद लोग हैं, 36 कौम के युवा साथी है, जितने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उन सब का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है। हम सब मिलकर उनके आशीर्वाद के माध्यम से ही विश्वविद्यालय के अंदर एक नया इतिहास। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं आया है रविंदर सिंह जी। बिल्कुल, आप देखिए समय समय पर आता है, वो भी अपने क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, जल्दी उनका भी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। अभी तक चुनाव की डेट भी नहीं आई, उससे पहले हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्द हम सब मिलकर विश्वविद्यालय के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे। जब हमने कवरेज की थी, एक वाकया हुआ था जब एक बालिका के साथ ओल्ड कैंपस के अंदर जाती हुई थी, उसके बाद में ओल्ड कैंपस के ताला लगाया जा रहा था, वो क्या वाकया था? ताला लगाने की वजह क्या थी? देखिए, वो घटना हुई थी तो मैंने पहले भी इस घटना की, ये घटना मानवता को शर्मसार घटने वाली घटना है, ऐसी घटना का कोई समर्थन नहीं करता है। आपने जब ताले की बात की तो उस घटना को लेकर किसी विश्वविद्यालय आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, हम सबका अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन विश्वविद्यालय की गेट को इस तरह से हम बंद नहीं कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसी को लेके हमने कहा कि हम भी अपनी बहन के न्याय के लिए मजबूती के साथ में खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी इसी तरह से ग्राउंड के अंदर टिके रहेंगे और उन सबको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मजबूती के साथ में। लेकिन इस तरह से एक जातिगत रूप दे के कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे मौके पर अगर कोई राजनीति करता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती है। बहनों की सुरक्षा हमारी परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है और इस जोधपुर की धरती पर, जोधाना की धरती पर, मैं तो विशेष तौर पर 1459 में मेरे ही पूर्वजों ने, राव जोधा ने इस जोधपुर की स्थापना की और उसी धरती पर, मारवाड़ की धरती पर इस तरह की घटना होती है तो मुझे लगता है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और हमने इस घटना की निंदा की। भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो, विश्वविद्यालय कुलपति को हमने कई बार जताया, अगर विश्वविद्यालय कुलपति ने इस बात को अवगत कराया होता और इसमें पहले अमल किया होता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। फिर हमने विश्वविद्यालय कुलपति को चेताया कि आप जो भी है, जिस तरह की विश्वविद्यालय के अंदर कमियां हैं उसको दूर किया जाए ताकि भविष्य में हमारी बहनों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। बहुत सारे वादे किए थे उस दिन कि हम जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह सिक्योरिटी के लिहाज से, तो क्या उनमें से कोई वादे पूर्ण हुए? निश्चित तौर पर हमने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के सामने मजबूती के साथ में इस वादे को रखा कि आप विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर गार्ड की, आपके कागजों के अंदर 50-50 गार्ड है लेकिन धरातल पे, ग्राउंड पे एक भी गार्ड नहीं दिखता है, आप सीसीटीवी एक भी कैमरा नहीं दिखता है, दीवारें टूटी फूटी पड़ी है। मजबूती के साथ में इस बात को रख रहे थे, आज भी रख रहे हैं। दीवार का काम फिर भी शुरू हुआ है लेकिन कह रहे हैं कि अभी जल्दी ही कैमरे हम व्यवस्था शुरू कर देंगे, गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे। उम्मीद है कि जल्दी जल्दी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम तमाम छात्र शक्ति को एक बार साथ में लेके उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक मांगे नहीं मानेगी कि हम वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अभी हमें इंतजार है, कुलपति महोदय ने कहा था कि जल्द सारा का सारा काम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहेंगे। एक न्यू कैंपस के अंदर थोड़े दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, गाड़ियों के अंदर बताया जा रहा वो न्यू कैंपस का, हालांकि उसकी पुष्टि तो नहीं हुई, गाड़ियों के अंदर, कैंपर गाड़ियों के अंदर घूमना और कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ अनौतराइज तरीके से घुसाएगी, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, न्यू कैंपस की जब मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा परिसर है, न्यू कैंपस एक वीरान जंगल की तरफ बदला हुआ पड़ा है। सारा का सारा आप जाओगे तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ पड़ी न्यू कैंपस के अंदर। कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है ये भी तय नहीं कर सकते हैं। आखिर न्यू कैंपस के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका एडमिशन है, कौन घूम रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार चेताया कि यार ये विश्वविद्यालय है, नाती का बाड़ा नहीं है, तो इसे किस तरह से हम सुधार सकते हैं। यहाँ पर जो आ रहे हैं भय का जो वातावरण है वो ख़त्म हो, ताकि यहाँ पर एक पढ़ाई का सुशिक्षित वातावरण बन सके, ताकि युवा यहाँ कर पढ़ सके। आरपीएससी, यूपीएससी के अंदर मेरे भाई लोग यहाँ से टॉपर करें, हर फील्ड के अंदर इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो, ताकि भविष्य के अंदर लगे
और कोई अभिभावक भी आए तो उनको लगे कि मेरे बेटे को जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर भेजना चाहिए ताकि वहाँ से पढ़कर वो आगे बढ़ सके। वर्तमान समय में ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने हमेशा ये आह्वान रहता है कि ऐसा काम करो ताकि विद्यार्थियों के हित की बात हो। दूर दराज से, गाँव से, ढाणी से युवा जो आता है, उनके माता पिता का, उनके अभिभावक का सपना आता है कि यार विश्वविद्यालय के अंदर मेरा बेटा पढ़कर कुछ नाम रोशन करेगा। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन मेरी ये सोच है, मेरा ये सपना है कि विश्वविद्यालय के युवा मुझ पर विश्वास करते हैं तो तमाम 36 कौम के युवा साथियों को साथ में लेकर विश्वविद्यालय के अंदर एक नया परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। एक आरोप लगता है कि ओल्ड कैंपस के ऊपर राजपूत युवाओं का वर्चस्व है और न्यू कैंपस के अंदर जाट समाज के युवाओं का वर्चस्व है, इसके बारे में क्या कहना? निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। न्यू कैंपस देखिए, किसी भी राजस्थान के कोई भी चुनाव के अंदर आप देखो, कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर दो जातियाँ चुनाव लड़ती है, आपने भी सुना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के किसी भी क्षेत्र के अंदर जाइए, चाहे आप जयपुर के अंदर जाइए, चाहे आप उदयपुर के अंदर जाइए, चाहे आप कोटा के अंदर जाइए, चाहे आप पाली के अंदर जाइए, चाहे आप नागौर के अंदर जाइए, हर जगह अलग अलग समीकरण होते हैं। हर जगह अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व जहाँ होता है उस हिसाब से पार्टियाँ देती है। यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव दो जातियाँ लड़ती है, लेकिन पैनल की बात करें तो सभी जातियों को सर सम्मान, सभी प्रतिनिधित्व बराबर दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि क्या छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव कोई एक जाति जीतती है? 36 कौम के युवा साथी जब उसको वोट करते हैं तब वो छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। कौन सा व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं अपनी जाति के दम पर छात्र संघ अध्यक्ष बना है? बता दीजिए एक भी। नहीं, 36 कौम के युवा लोग तय करते हैं, 36 कौम के भाई और बहन तय करते हैं कि हमें विश्वविद्यालय का भविष्य, हमारा नेता कैसा चुनना है जो 365 दिन हमारा भाई बनकर हमारे साथ में मजबूती के साथ में हमारे आवाज़ को उठाए। ऐसा लोग 36 कौम की युवा शक्ति तय करते हैं। एक पर्यावरण का धरना था जोधपुर के अंदर और उससे कुछ दिन पहले ये छात्र बालिका के साथ जाति वाली घटना हुई थी। उस धरने के अंदर आप गए थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे उठाने का लिया है। देखिए, पर्यावरण की घटना, पर्यावरण की सुरक्षा की जानकारी हम सबको होनी चाहिए और मैं ऐसे मौके पर कहीं जाता हूं तो अपनी राजनीति को कैंपस के अंदर छोड़ के जाता हूं। पर्यावरण की घटना की जब मैं बात करता हूं, दुनिया जब पर्यावरण की घटना की बात करते हैं तो दुनिया ने आज पर्यावरण की बात शुरू की है, लेकिन हमारे जम्बेश्वर भगवान ने आज 400 वर्ष पूर्व पर्यावरण की शिक्षा दी थी। 363 माताओं बहनों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। लोग कहते हैं कि चिपका आंदोलन विजय बहुगुणा ने चलाया होगा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा, विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा चिपका आंदोलन अगर कहीं हुआ है तो खेजड़ली की धरती पर हुआ है, जिसमें 363 माताओं बहनों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। विश्व के इतिहास के अंदर कोई ऐसी घटना है तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन शाखे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी एक सिर के बदले अगर पेड़ आपका बच जाए तो उससे बड़ा कोई इतिहास में हो नहीं सकता। पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए। तो मैं तो एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते, पर्यावरण प्रेमी होकर हर व्यक्ति का, केवल मेरा ही नहीं, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि यार पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आए उसके साथ में मजबूती के साथ में, बिना कोई राजनीतिक भाव, द्वेष भावना के, वहाँ उसके साथ में समर्पित हो, भाव से खड़ा हो जाना चाहिए। मैं इस भावना से गया था, न कोई जातिगत भावना से। पहले, उससे पहले भी कई बार मैं तो जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, हर बार राजनीतिक चुनाव तो आज आए हैं, उससे पहले भी मैं कई बार जाता रहा हूँ। मेरा विशेष प्रेम रहा है पेड़ों के प्रति। जो पेड़ों के प्रति जो समाज सजग रहता है उनके साथ में मजबूती के साथ में आज नहीं, पहले से कई से सदा समाज से खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। एक आपने बात कही, जिस हिसाब से जोधपुर के अंदर ये घटना घटित हुई और जोधपुर के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र है, जोधपुर के लोगों ने इतने बड़े साकों से कोई सीख नहीं ली, इसकी क्या वजह? क्या ये एक जाति रूप दिया गया उन शहीदों को? निश्चित तौर पर पेड़ों की रक्षा के लिए हाल ही में ये एक आंकड़ा आया है जिसके अंदर सबसे कम वन क्षेत्र है जोधपुर के अंदर। निश्चित तौर पर इसके मानने में लोगों को जागरूक होना चाहिए और खेजड़ली की इस पवित्रतम धरती को राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व के लोग ये सीख ले, इस खेजड़ली की पवित्रतम धन्य धरा से सीख ले कि जिस धरती पर इतने लोगों ने बलिदान पेड़ों की रक्षा के लिए दे दिया है, तो हमें भी अपने जीवन में कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें भी अपने कैंपस के अंदर, हमें भी अपने घर के अंदर एक एक कम से कम पौधा लगाना चाहिए। ये सीख, पर्यावरण और जीव रक्षा की सीख अगर कहीं मिलती है बंधुओं, लेकिन वो खेजड़ली की धरती पर लिखती है, जिन्होंने धरती पर मिलती है, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 363 बहुत ज़्यादा होते, 363 माताओं बहनों ने पेड़ों पर लिपट कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? इस पर्यावरण रक्षा के लिए हम सब तो ऋणी है माता अमृता देवी की, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक आरोप उसमें यह भी लगा था कि उन पर्यावरण प्रेमियों को काटने वाले भी राजा महाराजा आपके पूर्वज रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। क्या आप उनकी ये भूल मानते हो?
बिल्कुल निश्चित तौर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए अगर कोई अपना जीवन समर्पित करता है तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उस भूल के माध्यम से जिन्होंने आज पेड़ों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, पूरा विश्व उनको याद करता है। हम सब माता अमृता देवी की हम ऋणी हैं जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और पूरा विश्व उनसे आज प्रेरणा ले रहे हैं कि पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर लिया। हम भी उनसे कहीं ना कहीं सीख लेते हैं कि पेड़ों की रक्षा के लिए कोई भी समाज हो, विश्व का कोई भी हो, तो अगर पेड़ों की रक्षा के लिए आपको सीख लेने कहाँ जाना पड़ेगा, तो विष्णु समाज से सीखो, माता अमृता देवी से सीखो। तो उस समय की ऐतिहासिक भूल रही होगी, क्या परिस्थितियाँ रही होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक मैं भूल कहूँगा कि पेड़ों की रक्षा के लिए इतना बड़ा अगर बलिदान हुआ है तो ऐसा उनको सोचना चाहिए। आपके सामने एक राजनीतिक परिवार से आपने पूर्व में जिक्र किया है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने जरूर चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे पिताजी का कभी राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई वर्चस्व नहीं रहा, तो इसलिए मैं राजनीतिक पार्टी का नहीं मानता अपना आप। कैसे नहीं, जिनके दादाजी ने चुनाव लड़ा है, लगातार चुनाव लड़ा है। अब जिसके दादाजी सांसद हो, ये नहीं हो सकता कि उसका बेटा राजनीति के अंदर हो ही नहीं। कहीं ना कहीं उनका टचअप तो रहा होगा, व्यवस्था अलग संभाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट संभालने वाला तो वही होगा। तो राजनीति के अंदर एक सांसद का परिवार है और उसी दरमियान वो लग रहे हैं धरातल पे। मैं तो एक साधारण परिवार सा हूँ, आज मैदान के अंदर टिका हूँ, तो 36 कौम के प्यार और आशीर्वाद की वजह से आप भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि युवा साथियों के प्यार और आशीर्वाद पे धरातल पे टिका और उनका इतना अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है कि मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता पड़ती नहीं। कहा जाता है राजनीतिक पार्टियों के परिवार को वर्चस्व ज़्यादा होता है, क्या एक साधारण परिवार का बच्चा उनके सामने टिक पाएगा? बिल्कुल, बड़ा कठिन काम है। मैं इस परिस्थिति से गुजरा हूँ और हर परिस्थिति का सामना करते हुए यहाँ तक बढ़ा हूँ, तो युवा साथियों का प्यार और आशीर्वाद ही है। लेकिन इस धनबल और बाहुबल की राजनीति को मेरा एक प्रयास है कि एक साधारण छात्र तक लाने का प्रयास होता है, ताकि हर एक गांव और ढाणी से आने वाला परिवार जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर योग्यता है, जिस छात्र के अंदर, वो छात्र राजनीति के अंदर आना चाहता है, लेकिन धनबल और बाहुबल नहीं होने के कारण उसके सारे सपने चूर हो जाते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि उस धनबल और बाहुबल की छात्र राजनीति को एक आम छात्र तक कैसे लाया जा सके, ताकि एक आम छात्र भी जिसके अंदर क्वालिटी और योग्यता है वो विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के अंदर आगे बढ़ सके और अपना सपना साकार कर सके। मेरा यह प्रयास और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ हूं और 36 कौम के युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद रहा, तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य में हम सफल होंगे, ताकि मजबूती के साथ में विश्वविद्यालय के अंदर एक परिवर्तन करेंगे, ताकि मेरे गाँव और ढाणी से आने वाले हर युवा की समस्या का समाधान बिना कोई सिफारिश के वहाँ पर आए अपना काम हो। ऐसा मेरा सपना है। इस सपने को मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता हूँ, हम सब युवा साथी मिलकर इसको करेंगे। क्योंकि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने तो अभी चलने का इरादा किया है, न कभी हारा हूँ न कभी हारूंगा, क्योंकि ये वादा मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया है। वादा मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया। ये थे मोती सिंह जी जोधा, जो छात्र संघ चुनाव जिनकी अभी तारीख तो फिक्स नहीं हुई, लेकिन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेताओं ने बिगुल फूंक दिया है और सभी अपनी राजनीतिक पार्टियों के बलबूते के अंदर और राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब टिकट किसको मिलता है, किसको जो है छात्र अपना नेता चुनते हैं, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन इनका जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब।